ईश्वर, हम आपको इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए धन्यवाद। आज के क्लास को आपके हाथ में रखते हैं। हम में से हर एक से आज आप बातें कीजिए, वचन का प्रकाशन दीजिए, वचनों को खोलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। जैसे प्रभु आपने जो इमाओं के रास्ते पर आपके दो चेलों के साथ आप चल रहे थे, और आपके वचन में लिखा है कि आपने उनकी आंखों को, आपने उनके हृदय को खोला ताकि वो प्रकाशन पा सके। प्रभु, हमारे आंखों को खोलिए ताकि आपके वचन से अद्भुत बातों को हम देख सकें। सवालों के जवाब को हम आज आजाद करते हैं, सॉल्यूशंस को आजाद करते हैं, डिवाइन आइडियाज, स्वर्गीय आइडियाज को, सॉल्यूशंस को, प्रकाशंस को आज प्रभु इस क्लास में हम आजाद करते हैं। प्रभु, उसका धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर। आमीन, प्रेज गॉड। ओके, तो आज क्लास नंबर 44 है, और अगर आपने कोई भी क्लास मिस किया है तो आप यूट्यूब में जाके आप सीख सकते हैं। प्रार्थना में निपुण होना बहुत जरूरी है। सो इम्पोर्टेंट टू बी स्किलफुल इन प्रेयर, प्रेज गॉड। क्योंकि आप सोच के देखिए, मैं इस विषय में सोच रहा था कि हमारा फील्ड कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, कुछ लोग सोचिए म्यूजिकल लाइन में हो सकते हैं, कुछ लोग इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ लोग अकाउंटेंट हो सकते हैं, कुछ लोग आप सोचिए कि मीडिया फील्ड में हो सकते हैं। लेकिन आप जो भी फील्ड में हैं, आ, और वो फील्ड में हमें अच्छा होना भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ आप सोचिए कि आत्मिक फील्ड तो सबके लिए है। मतलब जो भी फील्ड में आप हैं, प्रेज गॉड, वो फील्ड में आपको अच्छा तो होना ही है, स्पेशलिस्ट होना है, लेकिन साथ ही साथ आत्मिक, क्योंकि हम सबका एक दुश्मन है, आत्मिक दुश्मन, उसका नाम शैतान है। ऐसा नहीं है कि वो आर्किटेक्ट लोग को छूता नहीं है, या डॉक्टरों को छूता नहीं है, या इंजीनियर को छूता नहीं है, वो किसी को भी छुएगा। प्रेज गॉड। तो हमें अपने फील्ड में अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ आत्मिक क्षेत्र में हम सबको अच्छा होना है। इसीलिए प्रार्थना में निपुण होना बहुत जरूरी है। मैं जो भी फील्ड मैंने किया है प्रोफेशनल लाइन में, वो अच्छी बात है। उसके साथ साथ मुझे आत्मिक क्षेत्र में भी बढ़ना है, क्योंकि जो चुनौतियां हमारे खिलाफ आती हैं, उसको आत्मिक हथियारों से ही हम दबा सकते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए जो भी फील्ड में आप हैं, वो फील्ड में तो आप बढ़िए जरूर, लेकिन साथ ही साथ आत्मिक फील्ड जो है वो तो सबके लिए है। इसलिए हम ये चीजों को सीख रहे हैं, क्योंकि हम आत्मिक क्षेत्र में भी आगे जाना चाहते हैं, बिकॉज जीवन आत्मिक है। प्रेज गॉड। सो बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के क्या लाभ हैं, उसका एक लाभ जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है, वो एक लाभ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रार्थना के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट, prayer must be daily and personal first। प्रार्थना पहले व्यक्तिगत और दैनिक होनी चाहिए। प्रेज गॉड। प्रार्थना, हम जब ग्रुप प्रार्थना करते हैं, या अगर आप कलीसिया में आते हैं, आर्क में स्पेशली, तो आप देखते हैं कि मैं मेन वचन में जाने से पहले हम सब उठ करके प्रार्थना करते हैं। वो है सामूहिक प्रार्थना, जिसको हम कॉर्पोरेट प्रेयर बोलते हैं, जब सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। वो अच्छी बात है और वो जरूरी है, लेकिन जब हम प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं, तो प्रार्थना पहले व्यक्तिगत होना चाहिए। मतलब आपका यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता, इट इज सो इम्पोर्टेंट। और प्रार्थना दैनिक होना चाहिए, एवरी डे। प्रार्थना साल में 3 बार नहीं, क्रिसमस की तरह जो साल में एक बार आता है, कुछ लोगों की प्रार्थना साल में 2 बार आती है। वैसा नहीं होना चाहिए प्रार्थना। प्रेज गॉड। हमें ये समझना है, देखिए हम कितने भी कहां पर भी हम हो, तो हम खाना हर दिन खाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं खाना की क्या अहमियत है। जो खाना होता है उसकी अहमियत को आप जानते हैं। हम कितना भी बिजी हो, हम समय लेकर के खाना, क्योंकि उसके बगैर आप कमजोर हो जाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे। वैसे ही है सोना। प्रेज गॉड। सोना कितना जरूरी है। सोना मतलब गोल्ड नहीं, सोना, सोना। नींद। प्रेज गॉड। नींद कितना जरूरी है, कि अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे तो अगले दिन आपको और टायर्ड लगेगा, और फिर आप प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। तो हम जानते हैं कि खाना जरूरी है, नींद जरूरी है, और इसीलिए हम कितने भी व्यस्त हो वो चीज को हम करते हैं। लेकिन उन सबसे ज्यादा जरूरी है प्रार्थना। प्रेज गॉड। इसलिए प्रार्थना व्यक्तिगत होना चाहिए, कि आपका
व्यक्तिगत रिश्ता यीशु के साथ, मैं और यीशु हम लोग व्यक्तिगत क्षेत्र में, प्रेज गॉड। और उसके साथ प्रार्थना दैनिक होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए, प्रेज गॉड। हर दिन हम अपने कमरे में जाते हैं या उसके साथ समय बिताते हैं या उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति में वचन पढ़ते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। वो हर दिन होना चाहिए, मतलब एक आदत होना चाहिए कि अभी आज के दिन में मैं प्रभु के साथ बैठने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सिट विद जीसस, अकेले, प्रेज गॉड। हम, मैं सबके साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ हम प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर के साथ मैं परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहता हूँ अकेले में। जस्ट वांट टू टॉक टू हिम, क्योंकि बहुत कुछ होता है। वो अकेला स्थान जो है प्रार्थना का, उसमें बहुत कुछ होता है। सो मेनी थिंग्स हैपन, प्रेज गॉड। बहुत कुछ चीजें बदल जाती हैं वो प्रार्थना की उस जगह में, प्रेज गॉड। इसीलिए प्रार्थना पहले व्यक्तिगत होना चाहिए और प्रार्थना हर दिन होना चाहिए, एवरी डे, एवरी डे। जब भी आप प्लान करें, क्योंकि मैंने आपसे कहा अगर किसी चीज के लिए आप सीरियस हैं तो उसके लिए आप प्लानिंग करेंगे, तो हमेशा प्लान कीजिए पूरे दिन में, प्रार्थना का पहला प्लान कीजिए, बाकी सब उसके आजू बाजू में प्लान कीजिए। लेट प्रेयर थिंग्स बी फर्स्ट, और फिर बाकी का प्लान कीजिए कि घर का क्या है, काम का कैसा है, ट्रैवलिंग ये है, बाकी जो भी जिम्मेदारी। प्रेयर को बीच में रख के प्लान करिए, प्रेज गॉड। आप देखेंगे कि आप कितने बुद्धि और कितने अद्भुत सामर्थ्य में आप चलते हैं उस दिन में, प्रेज गॉड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल होना चाहिए और डेली होना चाहिए, ताकि शैतान आपके समय को छीन ना सके, प्रेज गॉड। उसके साथ बैठना, यीशु के साथ बैठना बहुत जरूरी है। इट इज सो इम्पोर्टेंट, प्रेज गॉड। ओके, प्रार्थना के फायदे क्या है, मैं आप भी सीधा पॉइंट में आना चाहता हूँ कि प्रार्थना का एक फायदा है, राइट गॉड ऑर्डेन पीपल शो अप इन योर लाइफ, प्रेज गॉड। प्रार्थना का लाभ क्या है, सही परमेश्वर द्वारा नियुक्त लोग आपके जीवन में आते हैं। ये प्रार्थना का एक बहुत बड़ा फायदा है, प्रेज गॉड। जब आप अपने आप को उस जगह पर लाते हैं जहां पर आप यीशु के साथ समय बिताएंगे, और यीशु के साथ आप समय बिताते हैं हर दिन, आपके लिए वो सोचिए कि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसके द्वारा प्रभु आपके जीवन में, जिन लोगों को प्रभु ने आपके जीवन में, सही लोगों को जो आपके पटरी पर रखा है, वो लोगों को प्रभु आपके जीवन में लेकर आएगा, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि बिना लोगों के आप अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। कोई भी व्यक्ति अकेले अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। हम सबके लिए प्रभु ने सही लोगों को नियुक्त किया है, राइट पीपल। जो भी आपकी बुलाहट है, जो भी आपकी पटरी है, जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, जो ट्रैक है, जो योजनाएं हैं, जैसे यूसुफ के लिए परमेश्वर की योजना थी कि मिस्र देश में जाके ये प्रधानमंत्री बनेगा और ये इज़राइल के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा। वो यूसुफ के लिए था। वैसे ही आपकी पटरी जो भी है, आपकी प्रभु की योजना आपके लिए जो भी है, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो या हमारे रिलीजियस सर्कल में हो या किसी भी फील्ड में हो, वो जो मार्ग है, जो योजनाएं हैं जिससे परमेश्वर के घर को फायदा होगा, वो मंजिल तक आप अकेले नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ लोगों की हमें जरूरत है और परमेश्वर ने उन लोगों को हमारे मार्ग में रखा है। लेकिन अगर हम प्रार्थना करेंगे तो फिर वो सही लोगों को प्रभु हमारे मार्ग में लेकर आएगा। सिर्फ प्रभु ही कर सकता है, प्रेज गॉड। क्योंकि मैंने आपसे कहा कोई भी व्यक्ति अपने आप से अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, प्रेज गॉड। हमें सही लोगों की जरूरत है। वी नीड द राइट गॉड ऑर्डेन्ड पीपल। और मैं आपको कुछ उदाहरण बताने वाला हूं, शो यू सम एग्जांपल्स। तो जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं जानता हूं कि सही लोग मेरे पटरी में, प्रभु उनको लेकर आएगा। और उनका काम क्या होगा, उनका काम होगा कि वो हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाने में वो हमारी मदद करें, प्रेज गॉड। क्योंकि बिना लोगों के आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, यू कांट गो फॉरवर्ड, प्रेज गॉड। तो प्रार्थना के फायदे हैं कि सही परमेश्वर द्वारा नियुक्त लोग आपके जीवन में आते हैं, दे विल कम इनटू योर लाइफ। अगर आप हर दिन प्रार्थना करें, इफ यू प्रे एवरी डे, आप ये सोचे कि प्रभु मेरे पटरी में सही लोगों को आप लेकर आइए, जस्ट ब्रिंग द राइट पीपल, प्रेज गॉड। ओके,
कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, शो यू एन एग्जांपल। प्रेरितों का काम 9:10 में लिखा है, मैं आपको बताऊं कि कैसे परमेश्वर लोगों के द्वारा काम करता है, हाउ ही वर्क्स थ्रू पीपल जब आप प्रार्थना करते हैं। प्रेरितों का काम 9:10 में लिखा है, दमिश्क में हननाया नाम एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हननाया। उसने कहा, हाँ प्रभु। 11, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गलील में जा जो सीधा कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। अभी सवाल है, शाऊल जो आगे जाके पौल बनता है, जिसने नए नियम के 13 खत को लिखा, वो क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है। वो दमिश्क में विश्वासियों को मारने जाता है, लेकिन यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर होता है, और फिर वो एक्सक्यूज मी, यहूदा के घर में आके वो प्रार्थना कर रहा है। ही इज प्रेइंग, प्रेज गॉड। बहुत बढ़िया बात है कि वो आकर के प्रार्थना कर रहा है। ओके, वचन नंबर 12, और उसने हननाया नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर आते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। अभी ये पूरे सिनारियो को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि शाऊल, जो फिर बाद में पौल बनता है, जिसने नए नियम के 13 खत को लिखे, वो दमिश्क में किसी को, विश्वासियों को मारने जा रहा है। यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात हुआ। ओके, और फिर उसका जीवन बदल गया, और फिर ये वो यहूदा, दमिश्क में यहूदा के घर में आकर वो प्रार्थना कर रहा है। और जैसे वो प्रार्थना कर रहा है, उसका पोस्चर देखिए, बिकॉज प्रेयर हैज अ पोस्चर। प्रेज गॉड। वो प्रार्थना की उस जगह में आया है, प्रार्थना की उस स्थिति में आया है। प्रेज गॉड। वो प्रार्थना कर रहा है, और जब वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर ने हननाया से बातें किया। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने पौलुस को दर्शन दिया कि हननाया करके एक व्यक्ति आएगा। फिर परमेश्वर यीशु मसीह वो हननाया के पास जाता है और दर्शन देकर बोलता है कि तुम्हें पौलुस के पास जाना है। देखिए परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। वो पौलुस में काम कर रहा है, वो हननाया में काम कर रहा है, और दोनों को देखिए कैसे वो मिला रहा है। दैट्स हाउ गॉड वर्क्स। गॉड, परमेश्वर ऐसा काम करता है। लेकिन ये कब हुआ? जब पौलुस ने अपने आप को नम्र करके वो क्या कर रहा है? वो दुआ कर रहा है। ही इज प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रहा है। प्रेज गॉड। और जब वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर ने हननाया से बात किया और कहा कि तुम्हारी एक भूमिका है, पौलुस के जीवन में तुम्हारी एक भूमिका है, जाकर उसको मिलो। अभी तुम्हारा समय है, जाकर के उसको मिलो। See, that is what God brings the right people. परमेश्वर सही लोगों को लेकर आएगा। God will bring the right people. Praise God. लेकिन कब लाएगा परमेश्वर? ये वापस देखिए, जो मैंने आपसे कहा, आज का पॉइंट, आज का एक फायदा, प्रेयर बेनिफिट। प्रार्थना का लाभ क्या है? प्रार्थना का लाभ है कि सही परमेश्वर द्वारा नियुक्त लोग आपके जीवन में आते हैं। प्रेज गॉड। पौलुस दुआ कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं, पहला कदम है उसका विश्वास में। उसको सिर्फ जानते हैं कि उसको प्रार्थना करना है। वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर ने हननाया से बातें की। वो पौलुस जानता भी नहीं है कि हननाया कौन है। और अगर नाम भी उसने दर्शन में सुना, तो सवाल ये कि यार ये रहता कहाँ पे है, कौन सा हननाया है। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर ने जाके हननाया से बात किया। परमेश्वर ने कहा कि जाओ पौलुस के पास, उसके ऊपर हाथ रखो, ताकि उसको अपनी दृष्टि वापस मिल जाए और वो पवित्र आत्मा से भर जाए। कौन कौन सी? द होली स्पिरिट इज कॉल्ड द स्ट्रैटेजिस्ट। प्रेज गॉड। होली स्पिरिट देखिए कैसे रीअरेंज कर रहा है चीजों को। वो सही लोगों को आपके मार्ग में लेकर आएगा। कब लाएगा? जब आप दुआ करेंगे। वो प्रार्थना के वो पोजीशन में अगर आप आएंगे, तो वो सही लोगों को आपके मार्ग में लेकर आएगा। जैसे हननाया को, फिर उसके बाद हम ज्यादा हननाया के बारे में सुनते नहीं है, क्योंकि पौलुस के मार्ग में हननायास का भाग था कि वो आएगा, पौलुस के ऊपर हाथ रखेगा, पौलुस को अपनी दृष्टि मिल जाएगी, वो पवित्र आत्मा से भर जाएगा, और फिर बाद में 1-2 बार हननाया के बारे में सुना है, फिर उसका पाठ खत्म। प्रेज गॉड। सही लोगों को प्रभु ने आपके लिए नियुक्त किया है। लेकिन अगर आप प्रार्थना की उस जगह में आते हैं
दैनिक और व्यक्तिगत प्रार्थना आप करते हैं तो सही लोगों को प्रभु लेकर के आएगा, ही विल ब्रिंग इट, जो प्रभु ने आपके लिए रखे हैं। प्रेज गॉड। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, इसको ध्यान से देखिए। When you humble yourself and pray daily, the Holy Spirit will bring the right people at the right time to help you reach your destination. Praise God। जब आप स्वयं को या खुद को नम्र करते हैं, क्योंकि सिर्फ नम्र और दीन लोग ही प्रार्थना करते हैं, घमंडी लोग कभी भी प्रार्थना नहीं करेंगे। प्राइडफुल पीपल नेवर प्रे, उनको जरूरत ही नहीं लगता है प्रार्थना को। क्यों प्रार्थना हम जो भी करते हैं हम करते हैं हमारे हिसाब से होता है, हमारी मेहनत है, मैं वो हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और क्योंकि ज्यादा मैं है तो वो प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग समझते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत है, वी नीड गॉड, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे बगैर तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, हम सब परमेश्वर यीशु के बगैर हम सब बड़े जीरो हैं, और उस बात को हम समझते हैं। इसीलिए सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नम्रता जरूरी है। केवल दीन लोग अपने जीवन में वो कहेंगे कि प्रभु मेरा आपके बगैर मुझे लगता नहीं है मैं कुछ कर पाऊंगा, मुझे प्रार्थना बहुत जरूरी, आई नीड प्रेयर। प्रेज गॉड, मेरे पास बहुत कुछ होगा प्रभु, लेकिन आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। प्रेज गॉड। इसीलिए हम अपने आप को नम्र लोग, इसको ध्यान से सुनिए, ओनली हम्बल पीपल प्रे डेली, प्राइडफुल पीपल नेवर प्रे। जो नम्र लोग और दीन लोग हैं वही प्रार्थना करते हैं। घमंडी लोग कभी प्रार्थना नहीं करते, वो प्रार्थना के लिए समय भी नहीं निकालते। उनको उनको मतलब वो जरूरी नहीं लगता है कि परमेश्वर के जीवन में कुछ इंपॉर्टेंस है, तो वो जरूरत उनको दिखता नहीं है कि प्रार्थना करना, क्यों करना है प्रार्थना, ऐसा वो पूछते हैं, क्यों करना है प्रार्थना, जरूरी है क्या? नहीं, वो घमंड के लक्षण है। जब किसी को जॉन्डिस हो जाता है, उसका शरीर पीला होने लगता है, लक्षण है कि जॉन्डिस हो गया है। वैसे ही जब एक व्यक्ति सवाल पूछने लगता है कि प्रार्थना क्यों करूं, प्रार्थना जरूरी है क्या, ये लक्षण है कि वो व्यक्ति घमंड से भरा हुआ है, इज प्राउड। प्रेज गॉड। क्योंकि जो लोग नम्र हैं वे लोग दुआ करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर का कितना बड़ा हाथ है उनके जीवन में। प्रेज गॉड। इसीलिए जब आप खुद को नम्र करते हैं और प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा सही समय पर सही लोगों को आपकी सहायता के लिए लाएगा। कौन लाएगा? पवित्र आत्मा लेकर आएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि पौलुस को दर्शन किसने दिया? पवित्र आत्मा ने। हननायस को दर्शन किसने दिया? पवित्र आत्मा ने। किसने कहा हननायस को कि तुम्हें पौलुस से जाके मिलना है? पवित्र आत्मा ने, बिकॉज ही इज द ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट। प्रेज गॉड। ओके, तो हम जब या मौका देते हैं पवित्र आत्मा को हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा और प्रार्थना करते हैं, तब पवित्र आत्मा सही समय पर सही लोगों को आपकी सहायता के लिए वो लेकर आएगा। और आपकी सहायता क्या है? कि वो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। प्रेज गॉड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लोगों की जरूरत है, वी नीड पीपल। हम मसीह की देह में हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम मसीह की देह में हैं, वी आर अ बॉडी। इस शरीर को आप देखिए, शरीर में सिर्फ एक ही अंग नहीं है, शरीर में कितने सारे अंग एक साथ ये शरीर चल रहा है। प्रेज गॉड। वैसा मसीह की देह है, हमें सही लोगों की जरूरत है, वी नीड द राइट पीपल। प्रेज गॉड। इसीलिए जब हम अपने आप को प्रार्थना में रखते हैं, कुछ लोग सुबह करते हैं, सुबह करना बहुत अच्छा है दिन शुरू होने से पहले। प्रेज। या कुछ लोग दोपहर को करते हैं, रात को करते हैं, जब भी आप करते हैं अपने आप को नम्र करके प्रार्थना करिए। जैसे मार्था यीशु के चरणों में बैठकर, हमें उसके चरणों में बैठना है, वी मस्ट सिट देयर। प्रेज गॉड। ताकि पवित्र आत्मा सही समय पर, एक फायदा प्रार्थना का ये है, पवित्र आत्मा सही समय पर सही लोगों को आपके मार्ग में लेकर आएगा, ताकि वे लोग आपकी मदद करें और आप अपने मंजिल तक, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उस बुलाहट को आप पूरा करें, उस मंजिल में आप पहुंच जाएं। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा करेगा, ही विल डू इट। एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको ध्यान से देखिए। प्रेज गॉड। एक और बार, एक फायदा दैनिक और व्यक्तिगत प्रार्थना का ये है
कि पवित्र आत्मा सही लोगों को सही समय पर आपके पास लेकर आएगा ताकि आप अपने मंजिल तक पहुंच सकें। प्रेज गॉड। मैं हमेशा यूसुफ के बारे में कहता हूं कि उसके भाइयों ने यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया, लेकिन सही समय पर इश्माइली लोग ऊंट में सही समय पर निकले। तब उसके भाइयों ने जब इश्माइली लोगों को देखा तो उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि यूसुफ को मार के क्या फायदा, वो तो हमारा भाई है, आओ इसको बेच देते हैं। तो उन्होंने कुछ पैसों के लिए यूसुफ को इश्माइल के हाथ में बेच दिया, और वही इश्माइली लोग यूसुफ को लेकर मिस्र देश में गए, और मिस्र देश में यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन टाइमिंग देखिए, इश्माइली लोग कब निकले, और एकदम गड्ढे में जाने के बाद इश्माइली लोग वहां से निकले। द होली स्पिरिट इज ब्यूटीफुल। पवित्र आत्मा बहुत अद्भुत है। He's so amazing, praise God। इसलिए वो चाहते हैं कि हम पूरे रीति से उस पर निर्भर हो जाएं। इतना हम टेंशन और इतना परेशानी और चिंता लेकर ना चलें, क्योंकि हम अनाथ नहीं हैं। We are not orphans। पवित्र आत्मा है, and he is the great strategist, praise God, amen। Okay, एक और उदाहरण देखिए, ये बहुत अच्छा है। यूहन्ना 19 उसका 38, जॉन 19:38, उसमें लिखा है कि इन बातों के बाद अरमिथिया के यूसुफ ने, कभी भी इस व्यक्ति के बारे में आप पहले नहीं सुनते हैं, यीशु मसीह के मरने के बाद इस व्यक्ति का इंट्रोडक्शन होता है। कुछ लोग आपके जीवन में सही समय पर ही आएंगे, वो जल्दी नहीं। अगर आप पवित्र आत्मा के आगे जाने का कोशिश करेंगे तो सब कुछ बिगाड़ देंगे आप। यू विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। हम पवित्र आत्मा के साथ चलें। लेट्स वॉक विद द होली स्पिरिट, प्रेज गॉड। अभी आप कभी भी यूसुफ, अरिमतिया के यूसुफ के बारे में कभी नहीं सुनते हैं, लेकिन यीशु मसीह के मरने के बाद उसके बारे में आप सुनते हैं, क्योंकि तभी उसका भाग है। सही समय पर लोगों को आना है, प्रेज गॉड। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, परंतु यदि यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की। ये सीधा पिलातुस के पास चला गया। धनवान व्यक्ति है, प्रेज गॉड। चेले नहीं जा पाए, लेकिन एक धनवान व्यक्ति गया। पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु के लोथ को ले जाऊं, और पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसकी लोथ ले गया। प्रेज गॉड। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के लोथ या बॉडी के विषय में पहले से सोच के रखा था। प्रेज गॉड, आई लव दैट। 39, निकोदेमस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। प्रेज गॉड। प्रभु किसका भी इस्तेमाल कर सकता। निकोदेमस एक फरीसी था, प्रेज गॉड, लेकिन परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। गॉड कैन यूज एनीबॉडी, आमेन। ओके, ये लोग सोचिए, यीशु मसीह के साथ 24 घंटे यीशु मसीह के आजू बाजू में भी नहीं थे। प्रेज गॉड। ये लोग काफी दूर से विश्वास करने वाले लोग हैं। प्रेज गॉड। जोसेफ, यूसुफ के बारे में लिखा है तो वो तो ओपनली कन्फेस भी नहीं करता, लेकिन प्रभु ने ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया। प्रेज गॉड। यीशु मसीह के नजदीकी करीबी लोगों को इस्तेमाल किया, दूर के लोगों को। इसकी परमेश्वर किसी, गॉड कैन यूज एनीबॉडी। प्रेज गॉड। हम 4 लोगों को जानते हैं, प्रभु किसको भी इस्तेमाल कर सकता है। प्रेज गॉड। इसीलिए हमारा नजर हमेशा परमेश्वर पर रहना चाहिए, लोगों पर नहीं। लोग आपको निराश कर देंगे, पीपल विल डिसअपॉइंट यू, प्रेज गॉड, लेकिन यीशु के ऊपर आपकी नजर रहेगी। यीशु सबको जानता है, यीशु किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। प्रेज गॉड। निकोदेमस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। 40, तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। बस 41, उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी या एक गार्डन था, और उस बारी में एक नई कब्र थी। हालेलुया, प्रेज गॉड, जिसमें कभी भी कोई न रखा गया था। आप सोचिए, पिता परमेश्वर ने, ग्लोरी टू गॉड। अभी आप सोचेंगे परमेश्वर देखिए कैसा काम, हाउ ब्यूटीफुली गॉड इज वर्किंग। पवित्र आत्मा कैसा ऑर्गेनाइज कर रहा है।
प्रेज गॉड। यीशु मसीह के मरने के, यीशु मसीह जब जीवित था कुछ लोग थे उसके आजू बाजू में, यीशु मसीह के मरने के बाद उसका शरीर कुछ लोगों को प्रभु ने पहले से तैयार करके रखा है कि उनका इंट्रोडक्शन, मैंने आपसे कहा यूसुफ अरिमथिया का, उसका पहले हमने कभी उसके बारे में नहीं सुना है, लेकिन यीशु के मरने के बाद उसका इंट्रोडक्शन हुआ। क्योंकि अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, इफ यू आर अ पर्सन ऑफ प्रेयर, अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो पवित्र आत्मा सही समय पर सही लोगों को आपके मार्ग में लेकर आएगा और वे लोग आपकी मदद करेंगे कि आप परमेश्वर के नियुक्त मंजिल तक आप पहुंच सकें। किसने लाया यूसुफ और अरिमथिया को? क्या यीशु ने उसके साथ एक डील किया था, सुनो मैं मरने वाला हूं, हाँ तुम मेरे शरीर को जाके, हम जानते हैं कि यीशु का चरित्र ऐसा नहीं था। आई नो ही वाज नॉट लाइक दैट, ही वाज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा ने यूसुफ और अरिमथिया से बातें किया, और देखिए यूसुफ और निकोदेमुस ने उसके शरीर को लेकर वो एक बारी में नया कब्र था उसमें उसको रखा। प्रेज गॉड। और अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि हम मत्ती में जाएंगे अभी, क्योंकि जो बात यूहन्ना नहीं बता पाया वो अभी मत्ती बताएगा, इसलिए पूरे बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। हमें जब ये पढ़ता है हमें लगता है कि अच्छा कोई भी एक सामने एक जो गार्डन था वो गार्डन में लेके एक कब्र खुला हुआ था, तो निकोदेमस और यूसुफ ने कहा कि चलो यहाँ पर डाल देते हैं और भाग जाएंगे। प्रेज गॉड। इसलिए मत्ती में देखते हैं कि क्या लिखा है। ओके, मत्ती 27 के 57 में लिखा है, जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमथिया का एक धनी मनुष्य, प्रेज गॉड, जो आप ही यीशु का चेला था, वो आया और उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। प्रेज गॉड। ओके, 58। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। गवर्नमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय रिच पीपल। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को वापस देखिए, जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमथिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया और उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी, और इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। प्रेज गॉड। पावरफुल। ओके, 59। यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा। ओके, वर्स नंबर 60। और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लगाकर चला गया। अभी इसी ये बात यूहन्ना नहीं बताता है। यूहन्ना बोलता है कि यूसुफ और अपना निकोदेमस ये लोथ को लेकर एक गार्डन में एक नया कब्र था उस पर डाल के चले जाते हैं, लेकिन मत्ती बोल रहा है कि ये जो कब्र है ये यूसुफ का था। यूसुफ ने चट्टान में इस कब्र को खुदवाया था। दिस इज ऑसम। मतलब प्रभु एक व्यक्ति को उसके जीवन, यीशु मसीह के मार्ग में, अभी यीशु मसीह मर गया है, उसका शरीर क्रूस पर है, प्रभु देखिए पवित्र आत्मा, अभी आप सोचिए यीशु मसीह मरने पर है तब जाके यूसुफ खोद नहीं रहा है, नहीं, काफी समय से यीशु मसीह जहां पर अपना सेवकाई कर रहा है वहां पर दूसरे जगह पे पवित्र आत्मा यूसुफ के मन में डालकर वो चीजों को तैयार कर रहा है कि वहां पर वो चट्टान में वो खोद रहा है और कब्र को तैयार कर रहा है, वो भी जहां पर वो क्रूस पर चढ़ा जाएगा उसके सामने। सी हाउ द होली स्पिरिट इज वर्किंग। और मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं होता, ही वुड हैव मिस्ड दिस। और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपके जीवन के लिए आप यहां पर हैं, प्रेज गॉड। यूसुफ अरिमथिया का, यूसुफ के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, प्रेज गॉड, लेकिन पवित्र आत्मा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा आपके भविष्य को देखकर पवित्र आत्मा कुछ चीजों को तैयार कर रहा है, कुछ चीजों को खोदा जा रहा है। प्रेज गॉड। आप जानते हैं वचन में लिखा है कि ऐसे घरों को जो जो लोगों ने भरा है वो आपके लिए भर रहे हैं। प्रेज गॉड। बट हमें पवित्र आत्मा पर भरोसा, वी मस्ट ट्रस्ट द होली स्पिरिट। हमें यीशु मसीह पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मत्ती कहता है कि यूसुफ अरिमथिया का चट्टान में उसने कब्र को खोदा। वो एक नई कब्र थी और उसकी थी, वो यूसुफ की थी। और यूसुफ जाके यीशु मसीह के लोथ को मांगता है और अपने कब्र में
जिसको उसने किसी को उस कब्र में नहीं रखा, अपने कब्र में जाके वो रखता है। हालेलुया टू गॉड, प्रेज गॉड। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है। प्रभु ने बहुत से अद्भुत चीजों को तैयार किया है, प्रेज गॉड। चेलों को कुछ आइडिया ही नहीं है, वो तो यीशु मसीह को मरा हुआ देखकर वो सब परेशानी में है। और दूसरी तरफ आप देखिए पवित्र आत्मा कैसे काम कर रहा है, हाउ द होली स्पिरिट इज वर्किंग, ग्लोरी टू गॉड। ओके, तो मैंने आपसे कहा इस पॉइंट को वापस देखिए। Number 3, when you humble yourself and pray daily, the Holy Spirit will bring the right people at the right time to help you reach your destination. जब आप स्वयं को नम्र करते हैं और प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, जो हम यीशु के जीवन से जानते हैं, he was a man of prayer। अगर हम यीशु के साथ होते हैं तो हम भी शायद चेलों की तरह यही बोलते हैं कि अगर एक चीज यीशु मसीह में बहुत ज्यादा दिखता है वो ये है कि ये व्यक्ति, प्रार्थना इस व्यक्ति का जीवन है, इट्स हिज लाइफ। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, ये व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, प्रेज गॉड। और वो हमारा उदाहरण है, प्रेज गॉड। जब हम खुद को नम्र करते हैं और प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा सही समय पर सही लोगों को आपकी सहायता के लिए लाएगा, ही विल ब्रिंग इट, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, प्रेज गॉड। नहीं तो यीशु मसीह का शरीर से वहां पर पड़ा रहता, तो कौन लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ पर हमको कब्र में, नहीं, इट वाज ऑल रेडी, इट वाज ऑल प्लान, प्रेज गॉड। ओके, सो पवित्र आत्मा ने सही टाइम पर सही समय पर यूसुफ अरिमतिया को वहां पर वो लेकर आया, प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 4, गॉड वर्क्स थ्रू पीपल। No man has ever reached his destination without the right people. परमेश्वर लोगों के माध्यम से काम करता है, सही लोगों के बिना कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा है, प्रेज गॉड। वापस इसको पढ़ेंगे एक और बार हिंदी में। परमेश्वर लोगों के माध्यम से काम करता है, he works through people। सही लोगों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा है। हम यीशु मसीह का जीवन देखते हैं, we see the life of Jesus। यीशु मसीह को अगर लोगों की जरूरत थी, जो परमेश्वर का बेटा, और यीशु मसीह कह सकता था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही सब कुछ करता हूं, नहीं, यीशु मसीह के जीवन में अगर हम देखें तो कई समय पर सही सही लोग ने आकर यीशु मसीह की मदद की। उनके मरने के बाद उनका शरीर का देखभाल यूसुफ के, अरिमतिया के यूसुफ ने किया, प्रेज गॉड। मतलब सही लोगों को प्रभु ने आपके लिए रखा है, और बिना उन लोगों के आप अपने मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, यू कांट रीच देयर, प्रेज गॉड। इसीलिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, दैट्स व्हाई वी मस्ट प्रे। एक फायदा प्रार्थना का ये है कि सही लोग आने लगेंगे, आप सही लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, प्रेज गॉड। और जब सही लोगों के साथ आप कनेक्ट होंगे, आपका मतलब इट विल बी सो स्मूथ, प्रेज गॉड। देखिए पवित्र आत्मा कितना स्मूथ कर देता है चीजों को, प्रेज गॉड, क्योंकि परमेश्वर लोगों के द्वारा काम करता है, गॉड वर्क्स थ्रू पीपल, प्रेज गॉड। कि कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य, अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा सही लोगों के बिना। ओके, नंबर 5, you don't know who those people are, God knows exactly who they are, pray daily। आप नहीं जानते हैं कि वे लोग कौन हैं, प्रेज गॉड, क्योंकि और मुझे लगता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोगों के पीछे भागे, नहीं तो फिर ज्यादा करके लोग धनवानों के पीछे, या जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं या बहुत ज्यादा साधन है, लोग उनके पीछे भागेंगे। लेकिन परमेश्वर हमें बताता नहीं है कि वे लोग कौन हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपनी आंखों को लोगों पर रखें। परमेश्वर ने यह भी कहा है कि अगर हम इंसानों पर भरोसा करें तो हम श्रापित हैं, वी आर कर्स्ड, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर से हट के लोगों पर है। इसलिए हम नहीं जानते कि वे लोग कौन हैं और वो कहां पर हैं। आप सोचेंगे कि यीशु मसीह के आजू बाजू के लोग, पतरस, यूहन्ना, जिन्होंने कहा कि हम यीशु के लिए मर जाएं, कुछ भी करेंगे, वे लोग नहीं थे जिन्होंने यीशु के लोथ को संभाला। एक ऐसे व्यक्ति जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं, उसको प्रभु ने इस्तेमाल किया, और वो भी विश्वासी एकदम रहस्य में था, प्रेज गॉड। क्योंकि हम नहीं जानते कि वे लोग कौन हैं और वे लोग कहां पर हैं।
हम सिर्फ परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर उन लोगों को जानता है। गॉड नोस दोस पीपल। परमेश्वर को एग्जैक्टली पता है कि कौन से समय पे कौन से लोगों की आपको जरूरत है। परमेश्वर, अगर हमें लोग के बारे में, लोगों पर हमारा भरोसा हो, तो हम परमेश्वर की तरफ देखेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे, लोगों की तरफ हम भागते रहेंगे, लोगों की तरफ देखते रहेंगे, और वो बहुत बेकार जीवन है। जब हम दूसरे लोगों की तरफ देखते हैं, हमें लोगों से प्रेम करना है, वी मस्ट लव पीपल, लेकिन हमें लोगों की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि अगर हम लोगों की तरफ देखेंगे तो हम सब के सब निराश हो जाएंगे, वी विल बी डिसअपॉइंटेड। प्रेज गॉड। हमें सबको, हमने अपने आंखों को यीशु की तरफ रखना है, और सही समय पर, सही जगह पर जो लोग प्रभु ने आपके लिए रखे हैं, वे लोगों को प्रभु आपसे मिलाएगा। प्रेज गॉड। इसीलिए मैंने आपको वेल्थ ट्रांसफर के बारे में एक पूंजी बताया था, रिश्ते, कि हमेशा जो भी लोगों, क्योंकि आप नहीं जानते कि वे लोग कौन हैं, तो सबके साथ प्रेम में चलिए। प्रेज गॉड। वॉक इन लव विद एवरीबॉडी। प्रेज गॉड। किसी को तुच्छ मत समझिए, किसी के बारे में उल्टा सीधा मत सोचिए, बिकॉज आप नहीं जानते परमेश्वर किसको इस्तेमाल करेगा। शायद परमेश्वर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहता था, उसने आप उस व्यक्ति को आपके मार्ग में भेजा, और आपने उस व्यक्ति का अनादर किया, उसका डिसरिस्पेक्ट किया, और क्योंकि डिसरिस्पेक्ट किया, प्रभु उसको इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वो व्यक्ति का, क्योंकि उसका अनादर किया गया, वो व्यक्ति को इस्तेमाल प्रभु नहीं कर पाया आपके लिए। प्रेज गॉड। इसीलिए जो भी है, वी हैव टू रिस्पेक्ट पीपल, वी हैव टू ऑनर पीपल, लव पीपल। प्रेज गॉड। उनके आर्थिक क्षेत्र को देखकर नहीं, उनके कपड़ों को देखकर नहीं, वो कैसे आते हैं उस पर नहीं, पर क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं, दे आर पीपल। प्रेज गॉड। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, दैट्स व्हाई वी मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट पीपल। प्रेज गॉड। क्योंकि हम नहीं जानते वो कौन लोग हैं, परमेश्वर जानता है कि वो एग्जैक्टली कौन है, और हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, वी प्रे, और हम ये अंगीकार करते हैं कि प्रभु सही समय पर सही लोग मेरे मार्ग में आ रहे हैं, वो अपने भाग को कर रहे हैं। प्रेज गॉड। यूसुफ, अरिमतिया का यूसुफ यीशु के लोथ को लेता है अपने बगीचे में, वो उस कब्र में यीशु के लोथ को डालता है, और उसके बाद उसका कहानी खत्म। उसके बाद हम उसके बारे में सुनते नहीं है। वो उसका काम था उतना, यीशु के पटरी पर यूसुफ अरिमते का उतना ही काम था उसका। प्रेज। देखिए, लेकिन देखिए, सही समय पर वो आया, क्योंकि यीशु प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर। और हम भी अपने आप को हम नम्र करें, लेट्स हम्बल आवरसेल्व्स, क्योंकि प्रभु का बहुत बड़ा योजना है आपके लिए। गॉड हैज अ ग्रेट प्लान फॉर योर लाइफ। प्रेज गॉड। और वो योजना के लिए प्रभु ने सही सही स्टेज पर, सही सही लेवल्स पर प्रभु ने लोगों को नियुक्त किया है, और वो लोग आपको तभी आकर मिलेंगे जब आप अपने आप को नम्र करके प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि जैसे परमेश्वर लोगों के द्वारा काम करता है, शैतान भी लोगों के द्वारा ही काम करता है। तो अगर आप प्रार्थनाशील नहीं हैं, मे बी यू विल गेट कनेक्टेड टू द रॉन्ग पीपल। प्रेज गॉड। क्योंकि जैसे आप जानते हैं, बहुत ऐसे वचन में बहुत ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर हम जानते हैं कि लोग, कोई शैतान लोगों के द्वारा काम करता है। जैसे परमेश्वर लोगों के द्वारा काम करता है, शैतान भी लोगों के द्वारा काम करता है। इसीलिए हम प्रार्थना में रहना चाहते हैं, क्योंकि जब आप प्रार्थना में रहते हैं, अगर हम प्रार्थना के उस स्थान में अपने आप को सौंप देंगे, समर्पण करेंगे, तो प्रभु उन सही लोगों को आपके मार्ग में लेकर आएगा, गलत लोगों को आपके मार्ग से वो निकाल देगा। प्रेज गॉड। इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। वी मस्ट प्रे। प्रेज गॉड। हमेशा उस रिश्ते में और उस संगति में हम रहें, क्योंकि हमें अपने आप को, वी नीड गॉड्स हेल्प। हम जब यहाँ तक आए हैं, बिना परमेश्वर के हाथ के हम आ ही नहीं सकते हैं। वी कुड नॉट हैव डन इट। और जो भी दर्शन हमारा है, आर्क कलीसिया में आपका दर्शन है, हमारे कलीसिया का जो दर्शन है, उस दर्शन को हम परमेश्वर के हाथ के बगैर कर नहीं पाएंगे। वी वोंट बी एबल टू डू इट। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर जानता है, गॉड नोज एवरीथिंग। इसलिए हम अपने आप को नम्र करते हैं और प्रार्थना में समय बिताते हैं, और आपके व्यक्तिगत क्षेत्र में, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु आपके जीवन में सही लोगों को लेकर आएगा। He will bring the right people to you। बिना संघर्ष के, बिना किसी स्ट्रगल के, प्रभु उन लोगों को आपके जीवन में लेकर आएगा। Praise God। So
आई वांट टू प्रे, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, और मेरा स्पेसिफिक आज प्रार्थना इस बात पर रहेगा कि हम अभी खत्म करने वाले हैं, और स्पेसिफिकली मैं ये प्रार्थना करने वाला हूँ कि प्रभु, जितने लोग आज देख रहे हैं करीबन, ओके, और आपके लिए हम दुआ करेंगे कि प्रभु आपके मार्ग में सही लोगों को लेकर आए। क्योंकि देखिए, मैंने आपसे कहा, यूसुफ मिस्र देश का प्राइम मिनिस्टर क्यों बना? वाई? ताकि इज़राइल की रक्षा हो, फॉर इज़राइल, गॉड्स पीपल। दानियल, आप सोच के देखिए, दानियल बेबीलोन में इतने ऊंचे पद में क्यों आया? ताकि दानियल का प्रभाव साइरस पे हो, साइरस राजा, और साइरस राजा इजरायलियों को आजाद करे ताकि वो इजराइल में आकर के मंदिर को बनाए। तो पूरा लेना देना परमेश्वर के भवन से है। प्रेज गॉड। ताकि जो कुछ भी प्रभु हमारे लिए करता है हर क्षेत्र में, उसका पूरा ध्यान इस बात में है कि इससे परमेश्वर के भवन को फायदा होगा, इससे परमेश्वर का घर बढ़ेगा, इससे परमेश्वर का राज। क्योंकि सब कुछ जो प्रभु कर रहा है अलग अलग फील्ड में, वो इसीलिए है परमेश्वर का राज, परमेश्वर का राज, परमेश्वर का राज। इट्स ऑल। अभी आप सोचिए, आई वांट टू गिव यू वन मोर एग्जांपल। एस्टर को वो राजा ने क्यों चुना? वो राजा ने, जब वास्ती ने उस राजा का अनादर किया और राजा ने वास्ती से कहा कि तुम मेरी पत्नी नहीं रहोगे, तुम रानी नहीं रहोगे, जाके ढूंढो मेरे देश राज्य में कितने सुंदर कुंवारियां हैं, जवान। तो उन्होंने, उसके दास ने बहुत से स्त्रियों को जो जवान हैं, सुंदर हैं, कुंवारी हैं, उनको लेकर आया। प्रेज़ गॉड। और राजा की नजर एस्तर पर पड़ी, और राजा ने कहा कि एस्तर ही होगी मेरी पत्नी। अभी क्यों क्यों इतना बड़ा पोजीशन एस्तर को दिया गया? व्हाई? क्योंकि हामान करके एक व्यक्ति आने वाला था, जो यहूदी लोगों को, परमेश्वर के लोगों को खत्म करने पर उसकी सोच थी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी बेटी को वहां पर लाया ताकि उसकी बेटी उस जगह का इस्तेमाल करके परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का कारण बने। सब कुछ परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर के भवन के बारे में है। प्रेज गॉड। इट्स नॉट अबाउट यू। ये मेरे बारे में और ये आपके बारे में नहीं है, ये यीशु के बारे में है, और ये उसके भवन, उसके राज्य के बारे में है। प्रेज गॉड। और प्रभु, मैं आज प्रार्थना करने वाला हूं आपके लिए कि प्रभु आपके मार्ग में सही लोगों को लेकर आए। लेट गॉड ब्रिंग द राइट पीपल। और प्रार्थना करिए, क्योंकि अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, शैतान भी लोगों के द्वारा काम करता है। ही वर्क्स थ्रू पीपल। क्या आप नहीं जानते कि वचन में लिखा है कि एक दास ने आकर स्वामी से कहा कि प्रभु, हमारे खेत में किसी ने आके बीड्स प्लांट किया है। तो स्वामी ने कहा कि ये शैतान का काम है, क्योंकि जैसे परमेश्वर के लोगों को दुनिया में डाला जाता है, वैसे शैतान भी अपने लोगों को डालता है, क्योंकि दोनों लोगों के द्वारा काम करते हैं। ओके, बट आई एम गोइंग टू प्रे। मैं प्रार्थना करने वाला हूँ यीशु के नाम से कि आपके जीवन में सही लोग आए। प्रेज गॉड। सही लोग जो अपना भाग करेंगे और आपको परमेश्वर की मंजिल की तरफ और थोड़ा आगे पुश करेंगे, और थोड़ा ऊपर पुश करेंगे, और थोड़ा आगे पुश करेंगे। और आप हमेशा याद रखिए, सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए है। प्रेज गॉड। ओके, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू कि प्रभु आपका हाथ हमारे ऊपर है। आप जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ऑलमोस्ट 52, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जितने यूट्यूब में देखेंगे और जो भी ऑडियो सुनेंगे प्रभु, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज आप उनके नामों को आप जानते हैं प्रभु, उनके परिवारों में जो जो साथ में बैठकर देख रहे हैं, उन सभी के लिए आई प्रे टुडे कि पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि प्रभु, बिना आपके नियुक्त लोगों के हम में से कोई भी मंजिल की तरफ बढ़ नहीं पाएगा। और प्रभु, आज आपके सामर्थ्य से सही लोगों को हमारे लोगों के जीवन में आप आजाद कीजिए। रिलीज देम टुडे इन द नेम ऑफ जीसस। कि प्रभु, वो सही लोग सही समय पर पवित्र आत्मा आप उन्हें लाएंगे, और वो अपना सही भाग हमारे लोगों के जीवनों में वो करेंगे, जिससे प्रभु हमारे लोग और आगे बढ़े, हमारे लोग और ऊपर जाएं और प्रभावशाली हो, ताकि प्रभु वो आपके राज्य के लिए फायदेमंद हो, आपके राज्य को वो और उठाएं, आपके आपके नाम के लिए वो हर चीज का इस्तेमाल करें।
और प्रभु हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि अगर किसी के भी जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो प्रभु आपकी योजना नहीं है, उस व्यक्ति को इनके मार्ग से आप निकालिए, पवित्र आत्मा का आग उन पर आए और वो गलत लोग उनके मार्ग से निकल रहे हैं यीशु के नाम से। Be gone in the name of Jesus. Thank you, Father. सही लोग, the right people, सही लोग आपके मार्ग में आ रहे हैं। पिता परमेश्वर सही लोगों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सही लोगों को आपके मार्ग में लेकर आ रहा है। Praise God. Hallelujah. Thank you, Father, for your favor. आपके शलोम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों से बात कर रहे हैं। अभी सेवक जैसे आपने पौलुस के विषय में अननायास से बातें की, वैसे हमारे विषय में आप अलग अलग लोगों से आप बात कर रहे हैं प्रभु। हम आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। वी ट्रस्ट यू प्रभु। हम अपने मंजिल में पहुंच रहे हैं, हम अपनी बुलाहट को पूरा कर रहे हैं, हम आपके राज को बढ़ा रहे हैं। हम मसीह की देह ग्लोबल मसीह की देह के लिए आशीष का कारण है प्रभु, और हम आपके नाम को महिमा दे रहे हैं इस दुनिया के सामने। थैंक यू फादर। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण। आमेन। प्रेज गॉड।